जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल प्रैक्टिस विद रवि में। तो आज का हमारा प्रैक्टिस सेट है प्रैक्टिस सेट नंबर 6। कौन सा? प्रैक्टिस नंबर 6। इससे पहले 5 हमने सॉल्व कर लिया है। तो चलिए देखते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। ये आपका पूछा गया है, कब पूछा गया है? शिफ्ट फर्स्ट है ये आपका। कौन सा है शिफ्ट? तो ये शिफ्ट है आपका फर्स्ट और ये पूछा गया है 19 जनवरी 2019 में पूछा गया है। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर पहले से। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है आपका, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, नई दिल्ली में स्थित है। कहाँ पर? नई दिल्ली में। इसका गठन कब हुआ था? तो इसका फरवरी, यहाँ पे दिख नहीं रहे हिसाब से, तो फरवरी 1997 इसका गठन किया गया था। ठीक, और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए। जिस धन को भूमि, भवन, मशीन और अन्य उपकरण जैसी परिसंपत्तियों को खरीदने के लिए खर्च किया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे क्या बोलते हैं? निवेश बोला जाता है। ठीक, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। निम्न में से क्या भारत के संविधान की प्रस्तावना का भाग नहीं है? तो कौन सा नहीं है? तो भारतीय ध्वज जो है प्रस्तावना का भाग नहीं है। ठीक, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। सूत्र 1 में चालकों को महत्वपूर्ण संदेश देने के लिए विभिन्न ध्वजों का प्रयोग किया जाता है। सफ़ेद ध्वज किसे इंगित करता है? तो वो होता है आपका ट्रैक पर धीमी गति से चलने वाले वाहन को चेतावनी देता है। ठीक, और देखिए क्या लिखा हुआ है। सफ़ेद ध्वज होता है आपका हो गया ना, सफ़ेद ध्वज ट्रैक पर धीमी गति से वाहन चलने का संकेत। पीला ध्वज ट्रैक पर खतरे का संकेत देता है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जबलपुर शहर किस नदी के किनारे स्थित है? तो क्या बोलेंगे? नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। महिला और बाल विकास मंत्रालय में वर्तमान में मंत्रिमंडल सदस्य यानी कि कैबिनेट मंत्री कौन है? तो क्या बताएंगे? श्रीमती मेनका संजय गांधी हैं। ठीक, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन देखिए। भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे? तो क्या बोलेंगे? डॉक्टर जाकिर हुसैन थे। ठीक, कौन थे? डॉक्टर जाकिर हुसैन थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 8। सेवा समिति के संस्थापक कौन थे? तो सेवा समिति के संस्थापक हृदयनाथ कुंजरू थे। ठीक, कौन थे? हृदयनाथ कुंजरू थे। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। कौन सा देश प्राकृतिक रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, थाईलैंड। क्या हो जाएगा? थाईलैंड। आगे देखते हैं उसके बाद क्या आएगा? इंडोनेशिया, वियतनाम, फिर भारत और चीन का स्थान है। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे क्या लिखा हुआ है। माइकल जॉर्डन किस खेल से संबंध है? तो किस खेल से संबंधित है? तो वह आपके बास्केटबॉल से संबंधित है। ये न्यूयॉर्क से हैं यानी कि अमेरिका से हुए हैं। इनका जन्म कब हुआ था? न्यूयॉर्क अमेरिका में हुआ है। ठीक, चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 11। ऑगस्टा मास्टर ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो ये आपका गोल्फ से संबंधित है। ठीक, और देखते हैं आगे इसका। भारत में इनमें से कौन सी भाषा किसी भी राज्य की राजभाषा नहीं है? तो कौन सी राजभाषा? जो खासी है, किसी भी राज्य की भाषा नहीं है। ठीक, आगे देखेंगे 13। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या हो जाएगी? तो ईटानगर हो जाएगी। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। ई शासन में G2E से क्या तात्पर्य है? तो इसका मतलब होता है गवर्नमेंट टू एम्प्लॉयज़। क्या होता है? गवर्नमेंट टू एम्प्लॉयज़। G2E का मतलब का आशय क्या है? सरकार से कर्मचारी। G2G का मतलब होता है आशय सरकार से सरकार। G2C का क्या होता है? सरकार से नागरिक। और G2B का क्या होता है? सरकार से व्यापार। ठीक, अगला देखते हैं। बौद्ध प्रतीक धर्मचक्र किसे दर्शाता है? तो धर्मचक्र क्या हुआ था? जब क्या होते उपदेश दिया था उन्होंने, भगवान बुद्ध ने जब उपदेश दिया था तो वो धर्मचक्र बना था उसका प्रतीक चिन्ह। ठीक, आगे देखेंगे अब 16 से। फास्फोरस के लिए प्रतीक क्या हो जाएगा? तो फास्फोरस के लिए क्या होता है? P होता है। ठीक, इसका परमाणु क्रमांक 15 है। आगे देखेंगे भारत के प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलवाता है? तो होता है आपका राष्ट्रपति। ठीक, संविधान के अनुच्छेद 74 में राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद का प्रावधान किया गया। ठीक, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रपति। आगे देखेंगे घनत्व का SI इकाई क्या होता है? तो घनत्व का SI इकाई किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब होता है। ठीक, किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब होता है। ठीक, इसका क्या प्रयोग होता है? देखिए किसी द्रव के घनत्व का माप हाइड्रोमीटर द्वारा किया जाता है। ठीक, हाँ, क्या हो जाता है? हाइड्रोमीटर से क्या होता है? द्रव का घनत्व मापते हैं। पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था?
तो पहले आप बताएंगे पानीपत का प्रथम युद्ध। तो चलिए सब देख लेते हैं यहाँ पर अच्छे से। देखिए पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो 21 अप्रैल 1526 बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य। कौन जीता? बाबर जीता। और यहाँ पे इब्राहिम लोदी क्या हुआ? मारा गया था। पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 में हुआ था। अकबर एवं किसमें? हेमू के मध्य हुआ था। ठीक, अकबर की सेना और हिंदू शासक सम्राट हेमचंद यानी कि हेमू के साथ हुआ था। ठीक, तीसरा युद्ध कब हुआ था? 1761 में अहमद शाह अब्दाली एवं किसके साथ हुआ था? अहमद शाह अब्दाली एवं सदाशिव राव भाव के मध्य हुआ था। ठीक, यानी कि मराठों के मध्य हुआ था। तो ये हो गया आपका। तो यहाँ पर राइट आंसर बता दीजिए। पानी का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? 1556 ईसा पूर्व। ठीक, ईस्वी। चलिए आगे देखते हैं। पीपीएफ का पूर्ण रूप क्या होता है? तो क्या होता है? पब्लिक प्रोविडेंट फंड होता है। ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। संसद सदस्य राधे श्याम विश्वास किस राज्य से हैं? तो आपके कहाँ से? असम से हैं। ठीक, गोवा का लोक नृत्य कौन सा है? तो आपका मांडो है। ठीक, आगे देखेंगे भारत के संविधान की किस अनुसूची के अंतर्गत राज्यों के नाम और उनका प्रादेशिक अधिकार क्षेत्र आता है? तो है आपका डी यानी कि प्रथम। ठीक, प्रथम अनुसूची में। आगे देखेंगे अब 24। कांच, साबुन और कागज उद्योग में निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो वह है आपका कौन सा? सोडियम कार्बोनेट का प्रयोग किया जाता है। ठीक, आगे हम्पी में स्मारक चिन्हों का समूह विश्व विरासत स्थल किस राज्य में स्थित है? तो हम्पी कहाँ पर है? कर्नाटक में है। ठीक, आगे देखेंगे निम्न में से क्या संघ शासित प्रदेश नहीं है? तो आपको बताना है कि निम्न में से क्या संघ शासित प्रदेश नहीं है। तो हो जाएगा त्रिपुरा। त्रिपुरा क्या है? राज्य है। ठीक, चलिए आप देखिए संघ शासित प्रदेश कौन कौन सा है। तो दिल्ली है, चंडीगढ़ है, पुद्दुचेरी, दादरा नगर हवेली, दमन द्वीप, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, जम्मू कश्मीर। ठीक, ये 8 क्या है? केंद्र शासित प्रदेश हैं और त्रिपुरा राज्य है। ठीक, आगे देखेंगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन से। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के लिए रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा? तो इसका रासायनिक सूत्र होता है ऑप्शन नंबर बी है MgOH का होल ट्वाइस होता है। ठीक, MgOH का होल ट्वाइस। इसका उपयोग अपच, पेट में अम्लता दूर करने के लिए एंटासिड के रूप में किया जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। बर्फ का अपवर्तनांक यानी कि सूचकांक क्या है? तो बर्फ का अपवर्तनांक सूचकांक क्या होता है आपको बताना है। तो ये होता है 1.31 होता है। ठीक, क्या होता है? 1.31 होता है। और देखिए जल का कितना होता है? 1.33, अल्कोहल का 1.36, सेंधा नमक का 1.54 होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय वृक्ष आपका वट वृक्ष यानी कि बरगद का पेड़ होता है। ठीक, क्या होता है? बरगद का पेड़ होता है। और राष्ट्रीय चिन्ह इसका क्या होता है? वैज्ञानिक नाम पूछेगा तो क्या बोलेंगे? फिकस बेंगालेंसिस होता है। ठीक, क्या लिखा है? फिकस बेंगालेंसिस। और राज्य चिन्ह अशोक स्तंभ हो गया। भारत का राष्ट्रीय फल आम, राष्ट्रीय पुष्प कमल, राष्ट्रीय पशु बाघ। ठीक, ऐसे बहुत सारे हैं आपके। चलिए अगला। श्री फिरोज शाह मेहता ने कौन सा समाचार पत्र प्रारंभ किया? तो वो था आपका बॉम्बे क्रॉनिकल था। ठीक, बॉम्बे क्रॉनिकल 1910 ईस्वी में। ठीक, और श्री फिरोज शाह मेहता 1890 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। ठीक, ये भी याद रखेंगे आप। भारत का मार्टिन लूथर किसे कहा जाता है? तो वो थे आपके दयानंद सरस्वती को कहा जाता है। उनके बचपन का क्या नाम था? मूलचंद था, मूलशंकर था। इन्होंने एक नारा दिया था, वेदों की ओर लौटो। ठीक, वेदों की ओर लौटो। और इन्होंने क्या किया था? आर्य समाज की स्थापना की थी। ठीक, अगला क्वेश्चन। प्रकाश किरण के रंगीन घटक के बैंड को इसका कहते हैं, क्या कहते हैं? स्पेक्ट्रम कहते हैं। ठीक, क्या कहते हैं? स्पेक्ट्रम होता है जिसे बोलते हैं। अगला क्वेश्चन 33। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या होता है? तो चलिए अब इससे जुड़े सारे क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व करते हैं। विटामिन ए का रेटिनॉल होता है। ठीक, क्या होता है? रेटिनॉल। विटामिन B1 का थायमीन होता है। विटामिन सी का स्कॉर्बिक अम्ल होता है या स्कॉर्बिक एसिड होता है। विटामिन डी का कैल्सीफेरॉल होता है। विटामिन ई का टोकोफेरॉल। तो यहाँ पर राइट आंसर टोकोफेरॉल। विटामिन के का फाइलोक्विनोन होता है। ठीक, क्या होता है? फाइलोक्विनोन होता है। ठीक, तो ये आपके सारे इंपॉर्टेंट है, आप याद रखेंगे अच्छे से। अगला देखेंगे। किस राज्य में भोरम देव मंदिर स्थित है? तो आपको बताना है वो है आपका छत्तीसगढ़ में। ठीक, कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ है। इस मंदिर को छत्तीसगढ़ का खजुराहो कहा जाता है। ठीक, ये भी याद रखेंगे थोड़ा। उदयपुरी विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? तो यह आपका बिहार में। ठीक, कहाँ पर है? बिहार है। इसका निर्माण किसने किया था? पाल नरेश गोपाल ने करवाया था। ठीक, अन्य विश्वविद्यालय जैसे नालंदा विश्वविद्यालय, नालंदा विक्रमशिला विश्वविद्यालय भी बिहार के प्राचीनतम प्रसिद्ध विश्वविद्यालय हैं। ठीक, याद रखेंगे आप।
जापान की राजधानी क्या होता है? तो वो होता है आपका टोक्यो होता है। ठीक, क्या होता है? टोक्यो। चलिए देख लेते हैं। जापान की राजधानी टोक्यो हो गया और मुद्रा एन होता है। मिस्र की राजधानी काहिरा, मिस्र पाउंड। चीन का बीजिंग रेनबिम्बो या फिर युयान होता है। आर्मेनिया का येरेवान या फिर द्राम होता है। ठीक, AMD यानी कि द्राम होता है। याद रखेंगे, सारे अच्छे पॉइंट हैं आपके। DY पाटिल स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो DY पाटिल स्टेडियम आपका कहाँ पर है? मुंबई में है। ठीक, कहाँ पर है? मुंबई में। मकड़ी के अध्ययन को क्या कहा जाता है? आपको बताना है यहाँ पर 38 का राइट आंसर। चलिए ऑप्शन भी दिया हुआ आपका, कृषि विज्ञान, फिर एथोलॉजी या फिर एंथोलॉजी या फिर आर्कनोलॉजी। ठीक, तो इसका हो जाएगा राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि प्राणी आचार विज्ञान, एंथोलॉजी कहा जाता है। देख लेते हैं इसका राइट आंसर कहाँ पर है। 38। 38 का क्या हो जाएगा देख लीजिए। मरकटक विज्ञान यानी कि मकड़ी के अध्ययन को क्या बोलते हैं? सॉरी, यहाँ पे आप आंसर लगाएंगे सही से, तो मरकटक विज्ञान क्या बोलते हैं? यहाँ पे थोड़ा आंसर गलत हो गया हमारा। तो ये होता है आपका मकड़ी का अध्ययन होता है। ठीक, क्या होता है? मरकटक विज्ञान में आर्कनोलॉजी, पुष्प विज्ञान में फूलों का अध्ययन, कृषि विज्ञान में फसलों को उगाने का अध्ययन, प्राणी आचार विज्ञान में जानवरों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। ठीक, तो यहाँ पे आप सही कर लेंगे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मरकटक विज्ञान। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन। यूनाइटेड किंगडम, ग्रेट ब्रिटेन और उत्तरी आयरलैंड की मुद्रा का नाम क्या है? चलिए फिर से देखते हैं। अच्छा पॉइंट है आपका। तो देखिए, यूनाइटेड किंगडम यानी कि राजधानी तो लंदन हो गया, और यहाँ क्या होता है? पाउंड स्टर्लिंग। क्या होता है? लंदन का पाउंड स्टर्लिंग मुद्रा हो गया। ठीक, कुवैत का कुवैत सिटी राजधानी दिनार हो गया। संयुक्त राज्य अमेरिका का वाशिंगटन DC डॉलर चलता है। मलेशिया का कोलालमपुर, यहाँ पर रिंगेट चलता है। ठीक, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा पाउंड स्टर्लिंग। चलिए अगला क्वेश्चन। रेत से बने स्थान और समुद्र के भीतर जमीन की पट्टी द्वारा समुद्र से अलग हुए क्षारीय पानी की झील को क्या कहते हैं? तो उसे बोलते हैं लैगून बोलते हैं। ठीक, क्या बोलते हैं? लैगून बोलते हैं, जैसे चिल्का झील। कुत्ते में गुड़सूत्र की संख्या कितनी होती है? चलिए इसको भी अच्छे से देखेंगे, जो इम्पोर्टेंट है आपका। मानव में आपका कितना होता है? 23 जोड़ी यानी कि 46। कुत्ता में 39 जोड़ी। ठीक, घोड़ा में 32 जोड़ी, कबूतर में 40 जोड़ी होता है। ठीक, तो कुत्ते में यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका? 39, 39। ठीक, आगे। निम्न में से किस ग्रह को युद्ध का रोमन देवता कहा जाता है? ठीक, तो सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति। तो बृहस्पति का नाम जो है रोमन देवताओं के राजा के लिए रखा गया था, जबकि मंगल ग्रह के लाल रंग ने रोमन को उनके युद्ध के देवता के नाम पर रखा गया था। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर मंगल हो जाएगा। ठीक, देखिए फिर से देखिए, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति का नाम रोमन देवताओं के राजा के रखा गया था, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है युद्ध का रोमन देवता किसे कहा जाता है? तो उन्हें बोला जाता है मंगल ग्रह को। अगला देखेंगे, संविधान सभा की ऑर्डर ऑफ बिजनेस समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, KM मुंशी या फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो इसका राइट आंसर बताएंगे। चलिए देख लेते हैं क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर आपका है क्या? ऑप्शन नंबर बताएंगे जल्दी से, क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? KM मुंशी हो जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा? KM मुंशी। चलिए और देख लेते हैं इसमें क्या क्या है। देखिए, ऑर्डर ऑफ बिजनेस समिति क्या हो जाएगा? KM मुंशी। मौलिक अधिकार प्रांतीय संविधान समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल। संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संघ राज्य समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू। आगे देखेंगे क्या लिखा हुआ है। रूपकुंड झील किस राज्य में स्थित है? तो ये आपका उत्तराखंड में है। ठीक, रूपकुंड झील जिसे कंकाल झील बोला जाता है, ये कहाँ पर है आपका? उत्तराखंड में है। इसे भारत का रहस्यमय झील भी कहा जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन। खेल कूद में ITTF का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका होता है इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन होता है। ठीक, इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन होता है। ठीक, अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ। ठीक, चलिए इसका मुख्यालय कहाँ पर है? लॉजेन स्विट्जरलैंड में है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। मध्य प्रदेश में निम्न में से कौन सा बाघ अभयारण्य स्थित है? तो मध्य प्रदेश में आपका कौन सा है? पन्ना राष्ट्रीय उद्यान है। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। ठीक, और कौन कौन सा है? मानस राष्ट्रीय उद्यान है। असम में क्या यद्यपि मानस राष्ट्रीय उद्यान असम में, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में स्थित हैं। ठीक, चलिए ये भी देख लेते हैं आगे। यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान भारत में मध्य प्रदेश के पन्ना और छतरपुर जिले में स्थित है। ठीक, तो ये तो हो गया आपका। और वर्ष 2011 में बायोस्फीयर रिजर्व का दर्जा प्रदान किया, ये भी आपसे पूछा गया है। ठीक,
यद्यपि मानस कहाँ पर है, ये आपका असम में है। नागरहोल कहाँ पर है, बांदीपुर यानी कि कर्नाटक में है। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी का सबसे बड़ा यानी कि पृथ्वी का बड़ा तटस्थ उपग्रह कौन सा है, तो वो है आपका चंद्रमा। ठीक, क्या है आपका राइट आंसर, चंद्रमा। यह सौरमंडल का पांचवा सबसे विशाल प्राकृतिक उपग्रह है। पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी का व्यास 30 गुना, जो लगभग 3,84,403 किलोमीटर है। और चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी से कितना होता है, 1/6 का होता है। ठीक, आगे, भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के बॉलिंग कोच वर्तमान में कौन है, तो वो आपके कौन है, भरत अरोड़ हैं। कौन है, भरत अरोड़। और क्या लिखा हुआ है, वर्तमान में 2023 पुरुष क्रिकेट टीम के बॉलिंग कोच पारस महाब्रे हैं। ठीक, तो 2023 के ही हैं। अगला देखते हैं, 49, दिहांग दिबांग जैव मंडल कहाँ स्थित है, तो ये आपका कहाँ पर है, अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। ठीक, गठन कब हुआ था, 1998 में इसका गठन किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन, यानी कि लास्ट, 8वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है, तो आपको बताना है 8वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि आपका क्या है, तो ये था आपका 1992 से 1997। ठीक, क्या था, 1992 से 1997। ठीक, पहला पूछेगा तो 1951 से 56, दूसरा तो 56 से 5 और जोड़ लेंगे तो 61, ऐसे आपका चलता जाएगा। ठीक, तो ये थे आपके टोटल कितने क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन। अब आपको बताना है कि 50 में से आपने कितने सही किए हैं। वैसे आपको आंसर तो तुरंत ही दिख गया था। ठीक, तो चलिए कोई बात नहीं, आप अपनी तैयारी ऐसे बनाए रखें। और आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले एक्सरसाइज के साथ, यानी कि अगले प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।